नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना वैद्य भारती पंचशील आरोग्य धाम हांसी हरियाणा से। और स्वास्थ्य की इस कड़ी में आज फिर हम बात कर रहे हैं एक विशेष टॉपिक के बारे में। और उस टॉपिक की बात मैं कहूँ, आज बहुत इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत लोग उससे ग्रसित हैं और उसके कारण अनेक बीमारियाँ, बहुत ज़्यादा जो है गंभीर बीमारियाँ जो है डेली रूटीन में आ रही हैं। और कई रोग तो इतने हैं कि जो कि असाध्य होते जा रहे हैं। मैं आज बात कर रहा हूँ मोटापे की। मोटापा मतलब शरीर में वसा का बढ़ जाना, फैट का बढ़ जाना, जिससे शरीर असामान्य तो दिखता ही दिखता है, साथ के साथ बहुत सारी बीमारियों को भी लेकर आता है। और मैंने बताया कि बहुत सारी बीमारियां तो असाध्य हो जाती हैं। उनकी श्रेणी की हम बात करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ जाता है, हार्ट की जो प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट फेल की जो प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है, बीपी की जो प्रॉब्लम है, शुगर की जो प्रॉब्लम है, थायराइड की जो प्रॉब्लम है, वो आजकल इतनी ज़्यादा फैलती जा रही हैं। और उनका जब हम विश्लेषण करते हैं, उन देखते हैं तो कहीं ना कहीं फैट से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो मोटापा एक आज के समय बहुत ही गंभीर समस्या का जो रूप ले रहा है। उसके कारण ज्वाइंट पेन होते जा रहे हैं, सर्वाइकल उसकी वजह से हो रही है, और बहुत सारी छोटी छोटी और इस प्रकार की जो है समस्याएं हो रही हैं। तो उसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा। इस बीमारी से के लिए लोग आज महंगी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी जितनी भी पत्ती हैं आयुर्वेद के अलावा उन पत्तियों का सहारा ले रहे हैं। तो इस जितना हम ध्यान दवाइयों के ऊपर लगाते हैं, अगर उनका मात्र 10%, ध्यान से सुनिए इस बात को, जितना हम अपनी एनर्जी, अपना पैसा, अपना टाइम उनको ठीक करने के लिए दवाइयों के ऊपर लगा रहे हैं, अगर उसका मात्र 10% भी उस बीमारी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है, उन असाध्य रोगों से बचा जा सकता है, मोटापे को कम किया जा सकता है, फैट को बर्न किया जा सकता है, और जो है शरीर को आने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। तो इसके लिए मैं कुछ टिप्स आपको बताऊंगा, तो उसको विशेष ध्यान रखिए। सबसे पहला कारण, किसी भी हाल में कब्ज न रहने दें। कब्ज सबसे पहला कारण माना गया इसे। कब्ज से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, तो कब्ज ना रहने दें। कब्ज ना रहने दें, इसके लिए उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और फाइबर की जो है चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे सलाद है और साबुत फल हैं, तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर होता है। आटे का जो चोकर होता है वो है। तो मैदे की चीज़ें इस्तेमाल ना करें, पानी की कमी शरीर के अंदर ना रहने दें, और सुबह से हम जो है योग करें, या मैं जो जिस आसन में बैठा हूँ इसको वज्रासन बोलते हैं। खाना खाने के बाद अगर वज्रासन किया जाए तो कब्ज की समस्या से निश्चित रूप से छुटकारा मिलता है। अब आते हैं हम उस टिप्स के बारे में जिससे मोटापा कम किया जा सकता है बिना दवाइयों के। आपके सबके घर में रसोई के अंदर दो चीज़ें लगभग रसोई में, एक भारतीय रसोई के अंदर मिल जाती हैं, धनिया और जीरा, दालचीनी। यहाँ धनिया, जीरा और दालचीनी, ये तीन चीज़ ऐसी हैं जो कि मोटापे को बिल्कुल जो है ठीक कर सकती हैं या फैट को बर्न कर सकती हैं। बस उनका इस्तेमाल सही तरीके से करना आना आपको चाहिए। अब इस्तेमाल कैसे करना है? शाम को मिट्टी के बर्तन में या तांबे के बर्तन में या कांच के बर्तन में, ध्यान रखिएगा इन बातों का। या तो मिट्टी का बर्तन लें, या तांबे का बर्तन लें, या कांच का बर्तन। उनमें 1 गिलास पानी डाल लें, और डालने के बाद उसके अंदर 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा और छोटा सा टुकड़ा, 1 इंच का टुकड़ा जो है दालचीनी का आप डाल लें उसमें, और पूरी रात उसको जो है भीगने दें। सुबह उठते ही सबसे पहले खाली मुंह निराहार, जिसको हम खाली पेट कहते हैं, निराहार मुंह, ब्रश करने से भी पहले, ध्यान रखिए, ब्रश करने से पहले उस पानी को उबाल लें अच्छी तरह। उबालने के बाद उसको छान लें और सिप करके उसको पी सकते हैं। उसके अंदर आप चाहें तो नींबू भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू 3 से 4 महीने करते हैं तो आपका जो है वज़न तो कम होगा ही, साथ के साथ फैट भी कम होगा, और बॉडी में किसी प्रकार की भी कोई दुष्परिणाम नहीं होगा। ये उपाय आप कर सकते हैं मोटापे के लिए। दूसरा उपाय मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो क्या है उसको भी ध्यान से सुन लीजिएगा। सुबह खाली पेट उठते ही 1 गिलास गर्म पानी ले लें। 1 गिलास गर्म पानी के अंदर एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका 1 चम्मच, और 1 चम्मच उसके अंदर नींबू का रस, यानी कि 1 नींबू का रस उसके अंदर डाल सकते हैं आप, और 1 चम्मच शहद। ये तीनों चीज़ आप डाल सकते हैं। डालने के बाद उसको अच्छी तरह से मिला के सिप करके अगर आप उसको पीते हैं धीरे धीरे, तो 3 से 4 महीने में बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन मेरे मधुमेह के जो रोगी हैं वे इस बात का ध्यान रखें कि शहद का प्रयोग ना करें। उनका जो है मधुमेह का जो है
सतर बढ़ सकता है, इसलिए वो शहद को इसमें यूज़ ना करें। सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर और नींबू भी डालकर उसको ले सकते हैं। बहुत अच्छे परिणाम इसके आए हैं। तो ये दोनों फार्मूले से ऐसे हैं जो कि बहुत ही कम खर्च में और आपके घर में हर रसोई में चीज़ें जो है अवेलेबल हो जाती हैं, और साथ के साथ आप योग का सहारा ले सकते हैं। तो हमारे पंचशील आरोग्य धाम में मनदीप जी जो कि योगाचार्य हैं और बड़ा ही अनुभव है इनका इस सब्जेक्ट पे, तो ये रोज़ाना की क्लास करवाएंगे पंचशील आरोग्य धाम हांसी हरियाणा में। तो एक्सपर्ट हैं, ये स्पेशलाइजेशन योगा एक्सपर्ट हैं। तो इनके सानिध्य में जो है आप लोग योग कर सकते हैं, और डेमो क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं आज से। तो आप योगा करके उनके बारीक से टिप्स हैं जो उनको बारीकी से सीख के, क्योंकि हम कहते हैं कि योग करो, रोज़ करो योग, रहो निरोग, वो तो बात सही है, लेकिन उनको सही समय पे सही दिशा में अगर करा जाए तभी उनका जो है लाभ होता है। और अगर उनको सही दिशा में सही समय पर ना किया जाए, एक अनुभवी जो आचार्य होते हैं उनके मार्गदर्शन में न किया जाते, उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। इसलिए किसी अनुभवी जैसे हमारे योगाचार्य मनदीप जी हैं, उनके जैसे सानिध्य में अगर करते हैं तो ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको मिलते हैं। तो पंचशील आरोग्य धाम में आप आइए, और शाम की भी क्लास है, सुबह की भी क्लास हैं, और मेल फीमेल की अलग अलग सेशन भी रहते हैं। और आपको यहाँ पे मिलती है फ्री नाड़ी चेकअप, जो हम नाड़ी चेकअप करते हैं उसकी कोई फ़ीस नहीं ली जाती है आपसे इस दौरान। और आपको डाइट प्लान जो है वो भी फ्री अवेलेबल करा जाता है, आपकी डाइट का जो है चार्ट वो भी आपको बना के देते हैं फ्री। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं आप, और रोज़ाना आपको नई नई चीज़ों के बारे में मनदीप जी बताते रहेंगे, और अब आयुर्वेद के बारे में मैं आपको सजेस्ट करता रहूँगा। तो हमारी इस मुहिम में योग और जो आयुर्वेद का जो ये के समावेश है, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि हमें सहयोग करें। आप सभी को हमारी तरफ से जय मानवता, जय आयुर्वेद।